जय हिंद प्यारे दोस्तों, वेलकम इन योर चैनल एग्री लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे एफएसएसआई के बारे में। देखिए, बहुत ज़्यादा ही उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार एक अच्छी एफएसएसआई की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं मोटी मोटा क्या सिलेबस होता है, इसके पैटर्न क्या होते हैं एग्ज़ाम के, कौन कौन एलिजिबल होता है, क्या आपको क्राइटेरिया रखना पड़ता है, क्या फीस है, एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि 2021 में एफएसएसआई की एक अच्छी वैकेंसी आई थी, तब से कोई अच्छी वैकेंसी तो मिली नहीं है देखने के लिए। तो इस बार अच्छी वैकेंसी तो मिलनी है, तो मेहनत भी अच्छे करिए, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी तैयारी करिए, और अपने तैयारी को बूस्ट करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए। आपको डेली क्विज करंट अफेयर्स कराए जाते हैं, और चैनल पे बने रहिए, यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री में कराए जाते हैं। नए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहले समझते हैं कि ये हो पाया कहाँ से, कि हम लोग की वैकेंसी आने वाली है। तो देखिए, एक हम लोग को ट्वीट मिला था, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था। आपके हैं श्री यूएस दयानी जी, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वेस्टर्न रीजन के एफएसएसआई के। उन्होंने यह चीज़ फोकस किया हुआ था कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस समय आपको, जो एम्प्लॉई हैं उनकी, इसलिए हो सकता है कि वैकेंसी को निकाला जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है, दूसरी क्या अपडेट है कि देखो 2021 में वैकेंसी आई थी, मेजर वैकेंसी, और एक बहुत लंबा गैप हो गया, 2026 तक कोई बड़ी वैकेंसी एफएसएसआई की मिली नहीं है। तो इससे उम्मीद यह भी कंफर्म है कि इस साल वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। पहले थोड़ा समझ लेते हैं एफएसएसआई है क्या, करती क्या है। तो देखो, इसकी जो ये जो है फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है। इसका काम क्या होता है, यह साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड है, यानी कि किसी चीज़ के बारे में साइंस के अनुसार उस पर रिसर्च करता है, उसके बारे में कुछ भी बताता है, और यह फूड आर्टिकल्स पे रिसर्च करता है। ठीक है, दूसरी बात है, यह पब्लिक हेल्थ को इंश्योर करता है कि यह खाना पब्लिक के लिए नुकसानदेह तो नहीं है, यह चीज़ को बैन तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पर यह एफएसएसआई ही काम करता है। तीसरी बात है कि जो भी मैन्युफैक्चर होता है, स्टोरेज होता है, इंपोर्ट होता है, सेल होता है, उन सब पे जो निगरानी रखने का काम करता है वह फसाई ही करता है, एफएसएसआई करता है। सबसे मेन बात चेक करते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, तो एलिजिबिलिटी में देखिए, इस पर अलग अलग प्रकार के जॉब की वैकेंसी आती है। पहला होता है स्पेशलाइज्ड एनालिसिस का, उसमें होता है पोस्ट फूड एनालिस्ट का, इसके लिए अपर एज जो है 35 है। अच्छा, ये एज रिलैक्सेशन जो है आप सब लोग याद रखिएगा, सबके लिए समान रहेगा हर एक पोस्ट के लिए। दूसरा आपका ऑफिसर और एडमिन में, इसमें होता है टेक्निकल ऑफिसर, सीएफएसओ, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर, पीए, आईटी और ट्रांसलेटर। ठीक है, तीसरा होता है जूनियर स्टाफ का, जो जूनियर असिस्टेंट होता है, ये इंटर पास की जॉब होती है। चलिए समझते हैं। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सबके लिए अलग अलग रखा गया है। पहला है जो बड़ी पोस्ट है फूड एनालिस्ट का, उसमें आपको मास्टर चाहिए, किसमें, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी। और एक बात देखिए, इन सब के साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना मस्ट है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना मस्ट है। दूसरा है टेक्निकल ऑफिसर का, टेक्निकल ऑफिसर में क्या चाहिए, मास्टर इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक, एडिबल ऑयल टेक, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी, और इसमें होते हैं बीएससी एग्रीकल्चर साइंस वाले, वेटरनरी साइंस वाले भी होते हैं, बीटेक वाले भी होते हैं, और बीएससी एग्रीकल्चर साइंस वाले भी होते हैं, या तो आप बीटेक की हो फूड टेक डेयरी में। ठीक है, आप टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तीसरा होता है सीएफएसओ, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है। इसमें भी आपका बीएससी एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड बीटेक डिग्री ये सब के ही लगते हैं, या तो आप जनरल में मास्टर की हो केमिस्ट्री में या मेडिसिन में। ठीक है, तो अगर आप बीएससी एजी की हो तो आपके लिए ये 2 पोस्ट है, ध्यान रखना। तीसरा पोस्ट होता है असिस्टेंट के लिए, इसमें बैचलर किसी भी करो, चाहे बीएससी एजी करो, चाहे बीटेक करो, कोई भी करो चलेगा। चौथा होता है जूनियर असिस्टेंट, ग्रेड 1 की नौकरी होती है, ये एक तरह से हेल्पर का काम करते हैं, मतलब जो ऑफिसर हैं उनके सपोर्ट का काम करते हैं। पांचवा होता है पर्सनल असिस्टेंट, ये आपका बैचलर डिग्री चाहिए, साथ में आपका स्टैंडर्ड टाइपिंग होनी चाहिए, और एमएस ऑफिस की स्किल होनी चाहिए, यानी कि आप ट्रिपल सी अच्छे से किए रहो, मतलब सिर्फ डिग्री नहीं, जानकारी भी आपके पास होना चाहिए। ये होता है जो ऑफिसर होते हैं, फूड एनालिस्ट ऑफिसर होते हैं, उनके पीए होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट होते हैं। अगला होता है आईटी असिस्टेंट, इसमें देखो आपके पास बैचलर या मास्टर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन पे। ठीक है, किसमें, कंप्यूटर एप्लीकेशन में। चलिए आगे देखते हैं। पहले समझते हैं कि इस जॉब को ज्वाइन करने के लिए आज ये मतलब जो नोटिफिकेशन बनाएगी, इस जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, सर्विस क्या है, कंडीशन क्या है।
सबसे पहली बात समझो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो सैलरी किस लेवल की होती है बताने की जरूरत नहीं है। सैलरी बहुत हाई लेवल की होती है, बहुत ही ब्यूटी सैलरी होती है। दूसरी बात है, डियरनेस अलाउंसेस बहुत जम के मिलता है, क्योंकि ये सरकार का जो है थोड़ा ट्रेवलिंग का काम है, थोड़ा फील्ड का काम होता है, तो डियरनेस अलाउंसेस भी जम के मिलता है आपको है। हाउस रेंट अच्छा मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, पेंशन मिलता है, और आपका जो भी ट्रैवल होता है उसमें भी कंसेशन मिलता है। जैसे आप कहीं मान के चलो कि आप इंडिया में हो, आपको भूटान या नेपाल घूमने जाना है, तो आप जो घूमने जाओगे ना, उसमें भी एक सरकार एक लिमिट करके कंसेशन देता है कि अच्छा ठीक है आप जाओ, अपनी रसीद बना के जमा कर दो, आपको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट आपको घूमने का भी देता है। 2 साल आपका ध्यान रखना, आपका 2 साल जो है वो आपका पीओ, आपका एक प्रोविजनल पीरियड होता है, यानी आप जैसे 2 साल ट्रेनिंग में रहते हो, आपको ढंग से रहना पड़ेगा, 2 साल ट्रेनिंग का रहता है, और उसके बाद आपको ऑल इंडिया ट्रांसफर दी जाती है। थोड़ा सा एक ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन टफ बात यह है कि इसकी जो फीस होती है वो जनरल और ओबीसी के लिए 1500 होती है। ये थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा नहीं बहुत हैवी है, क्योंकि जो अमूमन 1500 फीस है, फिर आना जाना खर्च बहुत हैवी हो जाएगा। फिर भी क्या कर सकते हो, मजबूरी है। दूसरा, ओमेन, SC, ST, EWS, एक्स सर्विस में 500 रुपया रहता है, ठीक है। याद रखना, फीस भरने के बाद ये नॉन रिफंडेबल होता है, चाहे कोई एग्जाम हो। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल करोगे तो फीस वापस नहीं मिलेगा। इस फार्म को भर कैसे सकते हो, www.fssi.gov.in से भर सकते हो। अभी फार्म आई नहीं है, वेबसाइट चेक मत करने लग जाना, यहाँ से भर सकते हो। चलो, अब क्या नहीं करना है ध्यान समझो। पहली बात है, कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं होता इसमें है, तो जो भी भरो ध्यान से भरो। एक बार फार्म सबमिट हो गया, दोबारा तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होता है। नाम में कोई मिसमैच हो तो उसको सही करने के बाद फार्म भरना, नहीं उसके बाद तुम्हारी डिग्री, तुम्हारा जो सीट है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। तीसरी बात है, इसमें कोई भी एग्जाम होते समय ना कोई भी लेट इंट अलाउ नहीं है। जैसे बाकी एग्जाम में तुमको 1 मिनट 2 मिनट का, चलो अच्छा ठीक है अंदर हो जाओ, इसमें कोई अलाउ नहीं है। एग्जाम टाइम पर होती है, टाइम पे एकदम होती है, सेंटर पे जाओ, एकदम टाइम पे पहुंच जाओ, पिक पॉइंट टाइम पे पहुंचो भाई, इसमें आपको अंदर मौका नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसके लिए हम लोग अभी कुछ बच्चे वेट कर रहे होंगे कि इसमें सिलेबस कैसा होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो देखो, जो बड़ी वैकेंसी होती है उसमें 2 टाइप्स के इंटरव्यू, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्री मेंस, एक होता है प्री मेंस इंटरव्यू। इसमें इंटरव्यू वाली बात नहीं है, इंटरव्यू सिर्फ एक में है जो कि सबसे बड़ा ऑफिसर पद है, बाकी सब में प्री मेंस है। देखो, पहला क्या है, टेक ऑफिसर, CFSO और असिस्टेंट मैनेजर। इसमें CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड 1 होगा, फिर CBT 2 होगा यानी मेंस होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जूनियर IT असिस्टेंट ये सब जो है उसमें CBT 1 होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। जो पर्सनल असिस्टेंट है यानी PA का जो है, उसमें CBT होगा, यानी एक बार एग्जाम दोगे, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। जो फूड एनालिस्टिस्ट का है, जो सबसे बड़ा है, उसमें 85% तुम्हारा रिटर्न मार्क्स रहता है, यानी जो मेंस का एग्जाम दोगे उसमें 85% दिया जाएगा, और 15% मार्क्स जो रहेगा आपका वह रहता है आपका इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए अगर मान के चलो कि 50 बच्चे एग्जाम दिए हैं, ठीक है, तो आपका 1/5 हो जाता है, यानी 10 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और एक सीट रहेगी तो, ठीक है। अगर एक सीट है, अगर 50 बच्चों ने एग्जाम दिया है तो 10 बच्चों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। मेरी बात समझ गए होगे आप लोग। एग्जाम सेंटर की बात करते हैं तो ऑल इंडिया ऑप्शन रहता है, आप मतलब कि हर स्टेट में जितने भी मेजर सिटी हैं वहाँ पर एग्जाम सेंटर मिलता है। 100 से ज़्यादा आपको एग्जाम सेंटर के मौके मिलते हैं। आई थिंक 100 एग्जाम सेंटर में आप सब लोग आराम से पहुँच जाओगे। सबसे फेमस सेंटर में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ ये सब हैं। तो जहाँ तक है कि सेंटर की ज़्यादा समस्या नहीं होती है, सेंटर आपको अच्छे से मिल जाती है। अब क्या आपको रिक्वायरमेंट करना है उसको ध्यान रखो। आपके पास 10 और 12 की मार्कशीट सही से होनी चाहिए, UG PG की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जो प्रोफेशनल है जिसमें एक्सपीरियंस चाहिए, उसको एक्सपीरियंस का अपना काम कभी से कंप्लीट करके रख लो आप लोग। NOC को लगता है, जैसे कि आप कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी की हो, तो जब वहाँ कंपनी का काम छोड़ोगे तो एक NOC का लेटर मिलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो अभी आपको साइन कराना पड़ता है। आइडेंटिटी आपको सबको पता है, अपनी आधार कार्ड जो भी है उसको सही से रखो। कैटेगरी बिलोंग करते हो तो कैटेगरी की डिग्री सही रखना, और प्रूफ ऑफ इनकम अच्छे से होना चाहिए। थोड़ा सा और कुछ समझ लेते हैं, जब एग्जाम होता है तो उसमें क्या होता है। देखो, पहली बात तो चीटिंग नहीं करना चाहिए, ये बात समझ में आना चाहिए। दूसरी बात है, जो भी PH वाले हैं उनके लिए 20 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया था एग्जाम में, क्योंकि वो PH कैटेगरी से हैं, थोड़ा सा उनको डिसेबिलिटी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए उनको 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। बायोमेट्रिक होता है, इसलिए फर्जीवाड़ा कोई चांस नहीं है, इसलिए फर्जीवाड़ा वाले मैंने सोचना ही मत। अपनी मेहनत आज से अच्छे से चालू कर दो आप लोग,
क्योंकि बहुत जल्द आपको फसाई की भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है। यकीन मानो इंडिया की टॉप वैकेंसी में फसाई की वैकेंसी आती है। और दूसरी बात समझ लो कि बहुत ही अच्छी सैलरी देता है फसाई, काम का हेडेक कम है, सैलरी बहुत अच्छा है, प्लस में बहुत अच्छी इनकम है। कैसे इनकम है आप खुद जानते होगे, पता कर लेना आप लोग। चलो अगला समझते हैं प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो नोटिफिकेशन का भाई वेट मत करिए, ओके। नोटिफिकेशन का आप लोग वेट मत करिए, नोटिफिकेशन आते रहते हैं, मैं हर बार बोलता हूँ। नोटिफिकेशन आने के बाद आप एग्ज़ाम का रिवीजन करो, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई स्टार्ट नहीं की जाती मेरे बंधु। नोटिफिकेशन आने के बाद जो पढ़ाई स्टार्ट करता है वो कंपटीशन में नहीं, सिर्फ कंपटीशन में भीड़ बढ़ाता है। आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो या सिलेक्शन लेना चाहते हो? सिलेक्शन लेना चाहते हो तो पढ़ना शुरू करो, भीड़ का हिस्सा मत बनो मेरे बंधु, ठीक है। अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो, किस वाले डिपार्टमेंट में भर सकते हो। एक्सपीरियंस नहीं है तो CFSO को भर सकते हो, एक्सपीरियंस है तो फूड एनालिस्ट को भर सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दो और अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दो। चलो उम्मीद है आप सब लोग को समझ में आ गया। ये छोटा सा क्लास इसलिए बनाया था ताकि आप लोग को एक आइडिया मिल जाए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपडेटेड रहोगे हमेशा। और कोशिश करो जितना हो सके कि अभी से पढ़ना शुरू कर दो, नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मस्त रहिए, धन्यवाद।